मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था यह मंदिर इतना प्राचीन, भव्य और ऐतिहासिक होगा और ये आज का नहीं द्वापर युग से भी पहले का मंदिर है। मुझे एक मित्र ने बताया कि आप निकलोन जाइए, वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, उसका भी वीडियो बनाइएगा। मैंने गूगल पे जब सर्च किया इसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी ऐसी विशेष नहीं मिली। तो अब मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई थी कि अगर प्राचीन मंदिर है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं निकल पड़ता हूँ इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। देवास से विजयगंज मंडी रोड पर अगर हम जाते हैं तो आगरोद गाँव के बाद में इस मंदिर का मुख्य गेट आता है और वहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर आपको निकलोन गांव मिलेगा। गांव आने से पहले ही आपको यह मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर में जाते ही मेरा अनुभव कुछ अलग ही था और सच कहूँ दोस्तों तो इससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था जो यहाँ महसूस किया हुआ है। बहुत ही शांत जगह, दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं। मंदिर का प्रवेश द्वार देखते ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस श्लोक का मंदिर होगा। इस मंदिर को दर्शन करने के बाद सच में मैं कहूँ कि मुझे यहाँ साक्षात शिव के ही दर्शन हुए। ऐसी प्रतिमा, ऐसी शिवलिंग और ऐसा मंदिर इतना प्राचीन मैंने कभी भी नहीं देखा है। शिवलिंग के बारे में और मंदिर के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि ये कब और किसके द्वारा स्थापित हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऋषि मुनि तपस्या करते हुए हैं उनके द्वारा जो कहानियाँ सुनाई गई और जो कथाएं चल रही हैं, लोक कथाएं चल रही हैं, उसमें ये बताया गया है कि यह जो शिवलिंग थी ये महाभारत काल में भगवान सूर्य नारायण ने अर्जुन को प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे और ये शिवलिंग दी थी। तब अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से कि इसकी स्थापना कहाँ पे करनी है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शिप्रा नदी से उत्तर दिशा की ओर जाइए, जहाँ आपको शंखनाद सुनाई दे वहीं पर इस शिवलिंग की स्थापना कर दीजिएगा। उस समय मालवा क्षेत्र में ज़्यादा राज्य नहीं थे और ये जंगली इलाका था। उस समय यहाँ पर इस स्थान पर एक ऋषि रहते थे जो अपनी पूजा पाठ खत्म करने के बाद शंखनाद की ध्वनि उन्होंने की। तभी अर्जुन ने यह ध्वनि सुनी और इसी स्थान पर इस शिवलिंग की स्थापना की। इसी के साथ इस मंदिर की जो कहानी है वो यह है कि ऋषि मुनि अपने तपस्या में लीन रहते थे इस स्थान पर, और जो कि एक बार एक मंदिर उड़ते हुए जा रहा था आसमान से, उन्होंने देखा और अपने तप से उस मंदिर को इसी स्थान पर, इसी शिवलिंग के आसपास स्थापित कर दिया। तभी से इस मंदिर की जो कहानी है वो यही है कि इसकी स्थापना किसी मानव द्वारा नहीं हुई है। तीसरी कहानी आती है यहाँ पर स्थित कुंड के बारे में। एक समय एक राजा का लाव लश्कर इस क्षेत्र से गुजरा था। रात्रि विश्राम उन्होंने यहाँ पे किया। उसके बाद अगले दिन सुबह जब राजा के लिए नहाने के पानी की व्यवस्था की गई तो जो सेना के लोग थे वो लेके आए और वो जो पानी था वो इस कुंड से लिया गया था। कुंड उस समय कच्चा था क्योंकि यहाँ पे केवल ऋषि मुनि मंदिर में सेवा करते थे। राजा को कुष्ठ रोग था। राजा ने अगले दिन जैसे ही नहाना स्नान किया तो उनका जो कुष्ठ रोग था वो दूर होने लगा। उन्होंने इसकी जिज्ञासा जाहिर की कि ये पानी कहाँ का था। तो जानकारी मिली, एक मंदिर है छोटा सा शिव मंदिर और वहाँ पे कच्चा कुंड है, उसमें से पानी लाए थे। राजा ने लगातार 8 दिनों तक इसी कुंड में स्नान किया और भगवान शिव को स्नान करवाया, उनकी पूजा पाठ की और अपना पूरा कुष्ठ रोग 8 दिन में पूर्ण रूप से सही कर लिया, यानी वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद आसपास के गांव में इस मंदिर को जो है वो इस रूप में ही प्रचलित हुआ कि निष्कलंकेश्वर जो नाम दिया गया, शायद इसीलिए दिया गया क्योंकि वह जो है हम लोगों के कलंक मिटाते हैं। और आज भी शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया जाता है उस जल को आप अपने साथ ले जाते हैं, लोग ले जाते हैं और अपने नहाने के पानी में उसकी बूंदें रोज़ उपयोग में लेते हैं और उनके जो कुष्ठ रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्याएं होती हैं, जैसे नज़र लगना वगैरह और रात्रि में डरने की जो समस्याएं होती हैं, वो शिवलिंग का जल पिलाने से वो बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी इस मंदिर को ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिला है। और यहाँ के चमत्कार की कई सारी कहानियाँ हैं, सारी कहानियाँ मैं बता के इस मंदिर को प्रचारित नहीं करना चाहता क्योंकि उससे यहाँ की जो की शांति है वही भंग होगी। पर अगर आप आसपास से कहीं से हैं, देवास ज़िले से, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर या सीहोर ज़िले से हैं, तो आपको अपने जीवन काल में एक बार यहाँ पे दर्शन ज़रूर करने चाहिए। मंदिर बहुत प्राचीन है। सतयुग से इस मंदिर का संबंध है क्योंकि तभी से यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते हुए रहे हैं। कुछ समाधि यहाँ पे जीवित भी हैं। लगभग 7 समाधि यहाँ पे जीवित अवस्था में है और बहुत सारे ऋषि मुनि ने यहाँ पे समाधि ली है अपना पूरा जीवन यहाँ पे तप करने के बाद। तो यह स्थान कितना पूजनीय होगा आप समझ ही सकते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरा जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि मैंने इससे पहले कभी भी शिव के इतने
संतुष्ट रूप से दर्शन नहीं किए हैं। शिवलिंग पे दर्शन जल चढ़ाना, दर्शन करना बहुत बार हुआ है, कई सारे मंदिरों में हुआ है। यहाँ तक कि महाकाल राजा के भी दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ है जो यहाँ हुआ है। तो आप इस मंदिर में एक बार ज़रूर दर्शन करें। इस मंदिर की जो है वो देख रेख है फ़िलहाल निरंजनी अखाड़ा के पास है, जो कई सालों से इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और उन्हीं गुरुजी के द्वारा मुझे बहुत सारी जानकारी यहाँ की मिली। सारी कहानियाँ तो नहीं बताई जा सकती, पर बने रहिए मेरे साथ।